दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस रसायन विज्ञान की क्लास नंबर 8 में, जिसमें हम रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि एग्जामों की महत्वपूर्ण पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज हम पहले क्वेश्चन से, आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डैश कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से आप इसका सही उत्तर निकाल कर बताएं क्या होगा। और इस क्लास को आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं और यह आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और रेलवे के अलावा जहां भी साइंस पूछी जाती है वहां पर भी यह इसके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो सभी के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसका सही उत्तर देखा जाए 4 ऑप्शनों में से ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी एंटी इलेक्ट्रॉन, डी पॉजिट्रॉन। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी पॉजिट्रॉन। देखेंगे इसकी व्याख्या को। दिया है पॉजिट्रॉन परमाणु में पाया जाने वाला एक मौलिक कण जो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य यानी कि द्रव्यमान और आवेश का परिमाण होता है। इसी कारण पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अथवा धनात्मक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं किसको, पॉजिट्रॉन को। दोनों में केवल यही अंतर है कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है जबकि पॉजिट्रॉन धनावेशित कण है। पॉजिट्रॉन को बीटा प्लस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं तथा इसकी खोज 1932 ईस्वी में कार्ल डी एंडरसन ने की थी। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 है। यह डैश के नियम के अनुसार है। ए द्रव्यमान संरक्षण, बी स्थिर अनुपात, सी व्युत्क्रम अनुपात, डी ऊर्जा संरक्षण। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी स्थिर अनुपात। इस खाली वाले स्थान पर हम भर देंगे। देखेंगे यहाँ इसके सॉल्यूशन को। दिया है स्थिर अनुपात के नियमानुसार किसी यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का संयोग सदैव एक स्थिर या निश्चित अनुपात में ही होता है, चाहे वह यौगिक कहीं से भी प्राप्त किया गया हो। जैसे जल यानी कि H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान सार अनुपात सदैव 1:8 प्राप्त होता है, भले ही जल किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। यही स्थिति कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 आदि में यौगिकों के लिए भी सत्य होती है। परम शून्य यानी कि डैश ताप को दर्शाता है। परम शून्य किसको दर्शाता है, क्वेश्चन पूछने का यह तात्पर्य है। ए -373 डिग्री सेल्सियस, बी -273 डिग्री सेल्सियस, सी -300 डिग्री सेल्सियस, डी 273 डिग्री सेल्सियस। तो परम शून्य ताप का मतलब है हो जाएगा हमारा बी, यानी कि यहाँ पर इस खाली स्थान में हम भरेंगे -273 डिग्री सेल्सियस। देखेंगे इसकी व्याख्या को। परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से संभव वह ताप है जिस पर ऊष्मा का गठन करने वाले कणों को गति न्यूनतम हो जाती है। इसका मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है। ए 0 के, बी 173 के, सी 100 के, डी 23 के। तो -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से जिसके बराबर है वह ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए 0 के। अगला प्रश्न, सिन गैस
मुख्यतः डैश का मिश्रण है, यानी कि सिन गैस किसका मिश्रण है। ए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, बी ब्यूटेन और प्रोपेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। सिंथेसिस गैस को सिन गैस के नाम से जाना जाता है। सिन गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है। ए, आयोडीन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी हाइड्रोजन सल्फाइड, डी क्लोरीन। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी क्लोरीन। व्याख्या देखेंगे इसकी। दिया है कमरे के ताप पर क्लोरीन गैस एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरे पीले रंग की गैस है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलेय के रूप में शामिल होती है। ए, नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलेय के रूप में शामिल होती है। देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। दिया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलेय के रूप में शामिल होती है। सामान्यतया पेय पदार्थों को लवण, शर्करा तथा स्वादानुसार एवं सुगंधित पदार्थों के निश्चित परिमाण को मिश्रित करके बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा। ए, यह जलती रहेगी, बी यह बुझ जाएगी, सी लौ धीमी हो जाएगी, डी लौ ऊंची हो जाएगी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, यह बुझ जाएगी। व्याख्या दी गई है जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने के कारण मोमबत्ती बुझ जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए वाला ऑप्शन दिया गया 3:14, बी 14:3, सी 1:8, डी 14:8। तो यहाँ पर द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात देखा जाए, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात तो हो जाएगा हमारा बी 14:3, यानी कि जहाँ पर नाइट्रोजन के 14 अणु होंगे वहाँ पर हाइड्रोजन के 3 अनुपात होंगे। यही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात सदैव 14:3 का होता है, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। और अगले क्वेश्चन है यहाँ पर डी, यानी कि ग्रुप डी ऑफलाइन परीक्षा 2003 से 2014 तक तथ्यात्मक प्रारूप। तो तथ्यात्मक रूप से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं एक बार हम।
दिया गया है वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस आर्गन है। अगला पॉइंट है हाइड्रोजन एसिड अम्ल का आवश्यक घटक है। अगला पॉइंट ऑक्सीजन आदर्श गैस नहीं है। अगला पॉइंट है निश्वासित हवा में CO2 की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयुक्त रसायन लाइम वाटर यानी कि CaOH का होल्डराइज है, यानी कि ये जिसे लाइम वाटर कहते हैं। अगला वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.04% है। अगला प्रश्न खाने के सोडे पर जब रस गिराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से बुदबुदाहट होती है। अगला पॉइंट वायु में पाई जाने वाली मुख्य गैस ऑक्सीजन है, जिससे हम सांस लेते हैं। वाटर गैस को रक्त तप्त कोक पर वाष्प प्रवाहित करके बनाया जाता है, यानी कि वाटर गैस को रक्त तप्त कोक पर वाष्प प्रवाहित करके बनाया जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। अगला पॉइंट है सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड में आसानी से घुल जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है भोपाल गैस त्रासदी 1984 का संबंध। भोपाल गैस त्रासदी 1984 का संबंध किससे है? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से। बार बार क्वेश्चन यह कई एग्जामों में रिपीट होता रहता है। अगला पॉइंट है अमोनिया गैस को हवा को नीचे की ओर विस्थापन से एकत्र किया जाता है। अगला पॉइंट गैस के अणु अनियमित विन्यास में अनियमित गति करते हैं। अगला पॉइंट कशिश का तेल यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल कहा, कशिश के तेल को सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है या सल्फ्यूरिक अम्ल को कशिश का तेल कहा जाता है। अगला पॉइंट अम्ल में कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। कुछ अम्लों में 20 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्षारक या क्षारता कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है, अतः इससे भरा गुब्बारा जब वायुमंडल में छोड़ा जाता है तो यह गुब्बारा ऊपर की ओर उठता है। अगला पॉइंट सबसे अधिक दहनशील गैस हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन गैस सबसे अधिक दहनशील है या हाइड्रोजन गैस को जलाने पर सबसे अधिक ईंधन की प्राप्ति होगी। अगला पॉइंट है 4 जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। चूने के पानी से गैस को गुजार कर इन 4 गैसों की पहचान की जा सकती है। अगला पॉइंट देखते हैं हीरा के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला पॉइंट ब्रोमीन उत्कृष्ट या नोबेल गैस है। ब्रोमीन। अगला पॉइंट देखते हैं चार्ल्स का नियम आयतन तथा ताप में संबंध दर्शाता है। इसका सूत्र क्या होता है? जैसे कि दिया है V1 अपान T1 बराबर V2 अपान T2। अगला पॉइंट देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया
300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर मीथेन बनती है, यानी कि हाइड्रोजन से कराने पर मीथेन बनती है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कोल गैस यानी कि H2 + CH4 + CO। कोल गैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं? H2, CH4 यानी कि मीथेन और CO। अगला पॉइंट, कमरे के तापमान एवं दाब पर फ्लोरीन तथा क्लोरीन गैसें हैं। ब्रोमीन एक द्रव है तथा आयोडीन एक ठोस यानी कि सॉलिड है। अगला पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अमोनिया, क्लोरीन में अमोनिया गैस हवा से हल्की है। अगला पॉइंट, हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं, हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। अगला पॉइंट, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG का घनत्व कम होने के कारण इसके बड़े आयतन को छोटे सिलेंडर में भरकर उपलब्ध कराया जाता है। अगला पॉइंट, धान के खेतों से CH4 गैस मुक्त होती है। CH4 यानी कि मीथेन। अगला पॉइंट देखते हैं, CO2, N2O, CH4, CFC यानी कि CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसा कि यह लिखा हुआ है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रस ऑक्साइड और CH4 मीथेन आदि सभी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला पॉइंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेयान के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट, जब कार्बन को अपर्याप्त ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अगला पॉइंट, वायु विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, अक्रिय गैसें आदि होती हैं। इनका अनुपात निश्चित नहीं होता है, साथ ही इनका मिलन बिना किसी रासायनिक संयोग के होता है। यानी तो इसीलिए कहते हैं वायु को विभिन्न गैसों का मिश्रण, क्योंकि इसमें इतनी गैसें पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के प्रश्न। आगे के प्रश्न में से दिए गए हैं, तत्वों का वर्गीकरण एवं विभिन्न प्रकार के यौगिक किसमें पूछे गए हैं? ए, लोकप्रिय श्रेणी ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभिक एवं मुख्य 2016-17 तथ्यात्मक प्रारूप। देखते हैं, पहला प्रश्न दिया गया है, तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्धिक प्रकार में प्रकार हैं। यह किसका कथन है? मेंडलीव का आवर्त नियम। अगला पॉइंट दिया है, आधुनिक आवर्ती नियम किसने दिया था? जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फंक्शन हैं। हैरी मोज़ले ने या हैरी मोसले ने। अगला पॉइंट दिया गया है, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं। कौन से? उत्कृष्ट गैसें। अगला पॉइंट, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। अगला पॉइंट, रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संपन्नता को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। अगला पॉइंट, हीलियम, नियॉन, रेडॉन तथा हाइड्रोजन में
से अक्रिय गैस नहीं है। कौन सी? हाइड्रोजन गैस अक्रिय गैस नहीं है। अगला पॉइंट, अज्ञात यानी कि स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है किसे? ज़ेनान गैस को। अगला प्रश्न देखते हैं, वह धातु जो पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है, किसके साथ में? पारा। अगला पॉइंट, सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। अगला पॉइंट, बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नमक का। नमक के प्रयोग से बर्फ नहीं पिघलेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, सोना को घोल सकता है कौन? एक्वा रेजिया। अगला पॉइंट, अष्टभुज बैंगन मूली तथा दूध में से जिंक का उच्चतम स्रोत है कौन? अष्टभुज। अगला पॉइंट, बी लवणीकरण यानी कि डिसॉल्यूशन एक है ऐसी प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। अगला पॉइंट, जिरकोनियम सिलिकॉन पोटेशियम तथा गैलियम में से कौन अर्धचालक धातु नहीं है? पोटेशियम। अगला पॉइंट, हाइड्रोजन जीनान नियान तथा आर्गन में अक्रिय गैस नहीं है। किनमें से? जीनान, हाइड्रोजन, नियान, आर्गन। तो इसमें से हाइड्रोजन गैस अक्रिय गैस नहीं है। अगला पॉइंट है, एल्यूमीनियम लोहा तांबा पीतल में मिश्र धातु है कौन? पीतल। अगला पॉइंट दिया गया है, पारा, पारद, हाइड्राजीरम तथा ब्रोमोस में विषम है ब्रोमोस। अगला पॉइंट, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो क्विक सिल्वर मरकरी को कहा जाता है। अगला पॉइंट, NaCl, NO2, Na2CO3, H2O तथा हीलियम में से भिन्न ज्ञात करें। कौन सा भिन्न है? मरकरी। अगला पॉइंट, अभिकथन क्या दिया गया है? कपड़े गर्म पानी में ठीक से धुल नहीं पाते, कारण कठोर जल में कई खनिज शामिल होते हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। अगला देखते हैं, अगला अभिकथन, पानी एक सार्वत्रिक विलायक है। कारण क्या कह रहा है? पानी किसी भी अन्य की तुलना में अधिक पदार्थों को विलयित कर सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की उचित व्याख्या है। अगला देखते हैं, अभिकथन दिया गया है, जल जीवन के लिए आवश्यक है, कारण यह 3 भाग हाइड्रोजन का और 1 भाग ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो क्या सही है? अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, यानी कि हमारा यह कारण सही नहीं है। जल जीवन के लिए आवश्यक है, तो यह तो हमारा बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट, अगले जो पॉइंट दिए गए हैं कथन के रूप में, वर्षा जल संचयन मिट्टी के क्षरण को कम करता है। कारण देखते हैं, जल के संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन महत्वपूर्ण नहीं है। तो क्या सही है क्या गलत है? हमारा कथन सही हो जाएगा और कारण गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भिन्न भिन्न या भिन्न यौगिक बनाने के लिए 2 यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है। तो क्या है? दोहरी विस्थापन अभिक्रिया।
अगला पॉइंट दिया गया है, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है क्या? सोडियम कार्बोनेट। अगला पॉइंट, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। अगला पॉइंट, माचिस की तीलियों में होता है, क्या होता है? फास्फोरस। वह कौन सा फास्फोरस? लाल फास्फोरस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट, किसकी उपस्थिति के कारण हमें यह गंध महसूस होती है जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? तो किस गैस के कारण हमें सुगंध आती या महक आती है कि गैस निकल रही है, वह जो हमें हमारे शरीर तक या हमें सूंघने की प्रक्रिया द्वारा पता चलता है? तो वह कौन सी गैस होगी? एथिल मरकैप्टन। अगला पॉइंट है, आसुत जल में मछली जीवित नहीं रह सकती है क्योंकि परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। अगला पॉइंट है, मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। अगला पॉइंट, प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक है, कौन सा? प्याज काटने पर जिससे आँखों में आंसू आ जाते हैं, किसके कारण? सल्फर के कारण। अगला पॉइंट, लोहे पर जंग लगने का एक सामान्य उदाहरण है, क्या है? रासायनिक परिवर्तन। अगला पॉइंट दिया गया है, गैल्वनाइज्ड लोहा होता है स्टील का एक रूप जिस पर जंग नहीं लगती है। अगला पॉइंट दिया गया है, गैल्वनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर इस्तेमाल किया जाता है जिंक की कोटिंग का। अगला पॉइंट, वह प्रक्रिया जिसमें जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है, क्या कहलाता है? गैल्वनाइजेशन। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है, स्टेनलेस स्टील है क्या? मिश्र धातु। अगला पॉइंट, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था हैरी ब्रियरली ने। अगला पॉइंट, ओजोन यानी कि O3 के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं 3। अगला पॉइंट, बेकिंग सोडा है, क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। अगला पॉइंट, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? विपरीत परासरण का। अगला पॉइंट देखते हैं, जल शोधन के लिए सिरका, बेकिंग सोडा, एलम तथा टार्टरिक एसिड में किसका प्रयोग किया जाता है? एलम का। अगला, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व हैं, कौन? लेड। लेड यानी कि PbO3 लेड का सूत्र हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है, कौन सा सक्रिय घटक है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला पॉइंट देखते हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम तथा सल्फर में कौन सा एक क्षारीय अल्केलाइन नहीं है? तो हो जाएगा हमारा सल्फर। अगला पॉइंट, यदि एक पदार्थ यानी कि pH मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा क्या? एसिड तेजाब यानी कि क्षारीय। अगला, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है कठोर जल को नरम करने के लिए। अगला देखते हैं,
कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम है नींबू पानी यानी कि लाइम वाटर। अगला, चाक का रासायनिक नाम है, क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट चाक का रासायनिक नाम हो जाएगा। अगला, वह मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों में उपस्थित होता है, कौन सा? कार्बन। तो यहाँ पर आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की, और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर इन सभी क्लासों को आप देख सकते हैं। और इससे पहले फिजिक्स की बुक का सलूशन कराया गया था, जिसकी सभी क्लासें प्लेलिस्ट के माध्यम से आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की भी यह क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।